नमस्कार नेहा जी, बिल्कुल। मैं भी यहाँ से काफी हद तक रेनिशा से जो है इत्तेफाक रखता हूँ कि लॉन्ग टर्म में ट्रेंड यहाँ पे अच्छा रहेगा और 70,000 तक के स्तर जो है भारतीय बाजारों में आते हुए देखेंगे। हालांकि हमने एक अच्छा रनअप जो है पिछले 7-8 दिनों में देखा है सोने में। तो एक यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट भी जो है वो नजर आता है $2,150 इंटरनेशनल मार्केट में और 64,800 से 65,000 के दायरे में भारतीय बाजारों में। तो हमारा ये मानना है कि अगर 1 या 2 दिन में 65,000 तक के स्तर आते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन में एक बार जो है मुनाफा वसूली की रणनीति रखना चाहिए और फ्रेश बाइंग के लिए थोड़े डिप का वेट करना चाहिए। जो लंबी अवधि के निवेशक है वो सिप मोड में निवेश करते रहें। अब यहाँ पे 63,800 से 63,300 का जो दायरा है वो निवेश के लिहाज से बेहतर जो लेवल्स रहेंगे। तो जो लंबी अवधि के निवेशक है वो थोड़े डिप का वेट कर सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं एक बार 65,000 के आसपास मुनाफा वसूली करें और फ्रेश बाइंग के लिए थोड़े से डिप का वेट करें। से डिप का वेट करें, लेकिन निवेशक और कारोबारी दोनों के लिए यहां से मौके हैं, स्ट्रेंथ दिख रही है। अच्छा मेहता सर, वैसे तो आपने बताया कि आप नया रिकॉर्ड्स यहां पर स्पॉट में और इंटरनेशनल मार्केट में देख रहे हैं। सेकेंड हाफ के बाद जब हम रेट कट्स ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से होते ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की तरफ से होते हुए देखेंगे, एंड ऑल्सो गिवन द फैक्ट कि ग्लोबल सेंट्रल बैंकों की तरफ से हमने जबरदस्त खरीदारी गोल्ड में देखी, उन्होंने रिजर्व्स बढ़ाए हैं। चाइना में भी हमने कुछ अच्छी खासी खरीदारी होते हुए देखी है। सेकेंड हाफ में क्या एंटिसिपेटेड है? क्या यहां से रनअप और तेज होगा गोल्ड के लिए? आपको क्या सेंस मिल रही है? देखिए, जब रेट कट एक्चुअल हो जाएगा और फर्स्ट रेट कट होगा, वहीं पे मुझे लगता है कि सेकंड रेट कट भी कब होने वाला है उसकी अनाउंसमेंट वो डेफिनेटली करेंगे। तो गोल्ड में और इजाफा होने की बिल्कुल संभावना है। लेकिन इसमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि ईटीएफ में बाइंग आनी चाहिए और सेंट्रल बैंक की बाइंग कंटिन्यूटी में रहनी चाहिए। यदि ईटीएफ और सेंट्रल बैंक की बाइंग होती है तो मैं रैनिशा जी से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा जो सेकेंड हाफ का टारगेट है वो लगभग $2,300 के आसपास का है। मतलब ऑलमोस्ट हम 69,000 के आसपास तो गोल्ड के प्राइसेस सेकेंड हाफ में भारतीय बाजारों में जा सकते हैं। हमें जो मेन कंस्ट्रेंट है इस बार, पूरा मार्केट वॉच कर रहा है कि क्या जून में वाकई में रेट कट होंगे कि नहीं होंगे। यदि इस बार जून में रेट कट नहीं हुए तो इसमें बहुत बड़ा गोल्ड प्राइसेस में रिवर्सल आने की संभावना है। काफी कुछ आप कह सकते हैं कि जो बॉल है वो अब फेडरल रिजर्व के पाले में ही चली गई है। जून की आशा यहां बंधती हुई दिखाई दे रही है, जिसके दम पर हमने देखा है क्लैरिटी मिली, गोल्ड के मार्केट को रनअप शुरू किया। लेकिन अगर वो नहीं आता है तो द टेबल्स कैन बी टर्न। लेकिन अब तक तो ऐसा ही लग रहा है कि सोना एक बार फिर से पूरे जोश के साथ ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच मेहता सर और आशीष जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक पिक्चर, एक पर्सपेक्टिव क्लियर करने के लिए कि गोल्ड के मार्केट में यहां से क्या दिख रहा है। लेकिन स्ट्रेंथ यहां पर